2002 में मैं 18 साल की थी और एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करती थी। जब भी मैं टीवी नाटकों के मुख्य पात्रों को सोने चांदी से लदे सुंदर और फैशनेबल कपड़े पहने देखती, आलीशान कोठरियों में रहते और बढ़िया गाड़ियां चलाते देखती, जहां भी वे जाते उनकी आगवानी और विदाई बड़े जोश से होते और उन्हें बहुत शानदार लगते देखती, तो मुझे उस तरह की ज़िंदगी से ईर्ष्या होती थी। मैं सपने देखती थी कि जब मैं परिवार शुरू करूंगी तो मैं ऐसा ही रुतबे वाला जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। मेरा सपना पूरा करने के लिए हमारी शादी के कुछ ही समय बाद मैं और मेरा पति काम करने के लिए बाहर चले गए। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए 7 या 8 महीने की गर्भवती होने पर भी मैं हर दिन 10 घंटे से ज़्यादा कपड़े सिलने का काम करती थी। लंबे समय तक थकान की वजह से मेरी सेहत काफ़ी गिर गई और मेरा वज़न अचानक 10 पाउंड से ज़्यादा घट गया। ज़्यादा देर तक बैठे रहने और कम पानी पीने की वजह से मेरे पति के गुर्दे में पथरी हो गई और वह अब मेरे साथ कपड़े बनाने का काम नहीं कर सकता था। बाद में मेरे पति को एक कंपनी में नौकरी मिल गई और जल्दी ही उसने बॉस का भरोसा जीत लिया। बॉस ने उसे कंपनी के कई मामले सौंप दिए और कुछ सालों बाद हमने कुछ बचत कर ली और हमने शहर में घर खरीदने के लिए लोन ले लिया। मेरे पति का करियर अच्छा चल रहा था और हमने एक कार भी खरीदने की योजना बनाई। जब भी हम अपने गांव वापस जाते तो गांव वाले हमारी तारीफ करते कि हम इतनी कम उम्र में शहर में बस गए हैं और काबिल होने के लिए हमारी सराहना करते। ऐसी तारीफ सुनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता और ऐसा लगता मानो मैं हवा में उड़ रही हूँ। मैंने सोचा कि पैसे होना बहुत अच्छी बात है। मैं जहाँ भी जाती मेरी तारीफ और प्रशंसा होती। लेकिन धीरे धीरे मुझे अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। मैं महंगे कपड़े और स्किन केयर का सामान खरीदने जाती या अलग अलग जगहों पर घूमने जाती, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे दिल का खालीपन नहीं भर सकी। मैं खुद से पूछे बिना नहीं रह सकी। आखिर मैंने पैसे कमाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत किस लिए की है? क्या सिर्फ अच्छा खाने, पहनने और रहने और लोगों की तारीफ पाने के लिए? लेकिन यह सब पाने के बाद भी मुझे अंदर से इतना खालीपन क्यों महसूस हो रहा है? मैं इसी तरह हर दिन बेमन से गुजारती रही, जीवन से बहुत थकान महसूस कर रही थी। 2019 में मेरे पति की कंपनी एक आर्थिक विवाद में फंस गई। मेरा पति कंपनी के वित्त का इंचार्ज था, इसलिए वह भी इसमें फंस गया। हमें मुआवजे के तौर पर 400,000 युआन चुकाने पड़े। मेरे पति पर भी मुकदमा चलाया गया और आखिरकार उसे 4.5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ढह रही है। मेरा पति हमारे परिवार का आधार स्तंभ था। उसके जेल में होने से ऐसा कोई नहीं था जो पैसे कमा सके या हमारा भरण पोषण कर सके। हमें अभी भी हर महीने गिरवी रखे घर की किश्त चुकानी थी। साथ ही हमारे दोनों बच्चों की पढ़ाई और दैनिक खर्च भी उठाने थे। हमने मुआवजा चुकाने के लिए भी बहुत सारा पैसा उधार लिया था। यह सारा दबाव अकेले मुझ पर आ पड़ा था। आर्थिक बोझ के अलावा मुझे अपने आसपास के लोगों की हिकारत और तिरस्कार भरी नज़रें भी सहनी पड़ती थी। जीते रहना बहुत कष्टदायक लगता था और मैंने सोचा कि इससे तो मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। लेकिन मेरे दोनों बच्चे अभी भी छोटे थे और यही वह समय था जब उन्हें मेरी देखभाल की ज़रूरत थी। मैं उन्हें छोड़ना सह नहीं सकती थी। मैं हर दिन रोती थी, यह ना जानते हुए
कि मैं भविष्य का सामना कैसे करूंगी। ठीक जब मुझे लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा है, मेरी माँ ने मुझे अंत के दिनों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर के वचन पढ़ने और भाई बहनों की संगति सुनने से मुझे समझ आया कि शुरुआत में लोग अदन की वाटिका में रहते थे और उन्हें कोई चिंता, दुख या दर्द नहीं था। लेकिन शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद लोगों में कई तरह की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं और अपने अनुसरण को लेकर गलत नजरिए पैदा हो गए। इसीलिए इतना ज़्यादा दुख और तकलीफ है। इस बार परमेश्वर कार्य करने आया है ताकि वह इंसान को शैतान के नुकसान से आज़ाद करे और उसका वह जीवन पुनर्स्थापित कर दे जो अदन की वाटिका में कभी इंसान के पास था। केवल अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उद्धार स्वीकार करके ही कोई शैतान के नुकसान से आज़ाद हो सकता है और परमेश्वर का उद्धार पा सकता है। मुझे लगा जैसे मुझे कोई सहारा मिल गया है और मेरे दिल का दर्द काफ़ी कम हो गया। मैं सभाओं में जाने और परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद मैं कपड़े बनाने के साथ साथ सभाओं में भी जाने लगी। चूँकि मैं कपड़े बनाने में माहिर थी, इसलिए मेरी कमाई से न केवल मेरे परिवार का दैनिक खर्च चलता था, बल्कि मैं कुछ बचत भी कर लेती थी। मैंने फिर से भविष्य के लिए योजनाएं बनाई, यह सोचते हुए अगर मैं कुछ और साल काम करती रहूं, तो मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे और तब दूसरे लोग मुझे नीची नज़र से नहीं देखेंगे और गरीब होने के लिए मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन मुझे हफ्ते में 3 बार सभाओं में जाना पड़ता था और हालांकि यह मेरे जीवन प्रवेश के लिए फ़ायदेमंद था, लेकिन इसका मतलब था कि मैं कम घंटे काम करती थी और पहले से कम पैसे कमाती थी। तो मैंने सोचा, क्या मैं अपनी सभाएं घटाकर हफ्ते में सिर्फ 1 बार कर सकती हूँ? इस तरह मैं हर महीने कुछ हज़ार युआन ज़्यादा कमा सकूँगी और घर की किश्त चुकाने के बाद भी मेरे पास अतिरिक्त पैसे बचेंगे। अगर मैं कुछ साल बचत कर लूँ तो मैं अपना कर्ज चुका सकूँगी और अगर फिर मैं गाड़ी खरीद पाई तो मैं सिर उठाकर बाहर निकल सकूँगी। बाद में सभाओं में भाई बहनों के साथ संगति के ज़रिए मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया और नियमित रूप से सभाओं में नहीं जा पाई तो मैं परमेश्वर से और दूर होती जाऊंगी। तो फिर मैं परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा कैसे पा सकूंगी? जब आपदाएं आती हैं तो पैसे से इंसान की जान वापस नहीं खरीदी जा सकती। मुझे याद आया, मैंने सुना था कि महामारी के दौरान सुरक्षात्मक कपड़े बनाने में बहुत मुनाफा था। इसलिए कुछ लोगों ने ऐसा करने के लिए दिन रात काम किया और आखिरकार फैक्ट्री में ही मर गए। पैसे के लिए जान देने के ऐसे बहुत सारे मामले थे। मुझे शैतान की चालों की असलियत देखनी थी और पैसे की खातिर जीवन पाने का मौका नहीं गंवाना था। मुझे नियमित रूप से सभाओं में जाना जारी रखना था। शुरू में मैं अभी भी हफ्ते में 3 बार सभाओं में जा पा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद जब कम काम करने की वजह से मेरा मासिक वेतन काफ़ी कम हो गया तो मुझे चिंता होने लगी। ज़्यादा सभाओं में जाने से मुझे और सत्य समझने में मदद मिलेगी और मेरे जीवन प्रवेश को फ़ायदा होगा। लेकिन अभी फैक्ट्री के पास बहुत सारे ऑर्डर हैं और वेतन ज़्यादा है। यह पैसे कमाने का अच्छा समय है। अगर मैंने यह ज़्यादा मांग का समय गंवा दिया तो बाद में कारोबार मुश्किल होगा और तब चाहे मैं कितने भी कपड़े बना लूं, उनसे ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। नहीं, मुझे अभी पैसे को प्राथमिकता देनी होगी।
जब फैक्ट्री में काम कम होगा तब मैं ज़्यादा सभाओं में जाऊंगी। इसलिए मैंने हफ्ते में 2 बार सभाओं में जाने का फ़ैसला किया। हर सभा के बाद मैं काम करने के लिए फैक्ट्री भागती और दूसरों की छुट्टी होने के बाद भी मैं काम करती रहती। उस दौरान मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। मेरे पास परमेश्वर के वचन पढ़ने का समय नहीं था। मुझे समझ नहीं आता था कि प्रार्थना में क्या कहूँ, और मेरा दिल परमेश्वर से दूर और दूर होता गया। बाद में कम मांग होने के दौरान फैक्ट्री कुछ समय के लिए बंद हो गई। मैं इस छुट्टी का इस्तेमाल और सभाओं में जाने और खुद को और सत्यों से सुसज्जित करने के लिए कर सकती थी, लेकिन मैं जल्दी से और पैसा कमाना चाहती थी ताकि वही प्रशंसा पा सकूं जो अमीर होने पर मुझे मिलती थी। इसलिए मैं सुरक्षात्मक कपड़े बनाने के लिए दूसरी फैक्ट्री में चली गई। कभी कभी ज़्यादा कमाने के लिए मैं छुट्टी होने के बाद भी रुकी रहती थी, और जब तक मैं घर पहुंचती, बहन सभा में शामिल होने के लिए पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। लेकिन दिन भर काम करने के बाद मेरा पूरा शरीर दुख रहा होता था और मेरे हाथों में इतना दर्द होता था कि मैं उन्हें उठा भी नहीं पाती थी। मैं बस जल्दी आराम करना चाहती थी और इसलिए सभाएं असरदार नहीं होती थीं। ज़्यादा कमाने के लिए मैं नाश्ता बनाने के लिए रोज़ सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी, और समय बचाने के लिए मैं अपना दोपहर का खाना फैक्ट्री साथ ले जाती थी। लंबे समय तक खाने की अनियमित आदतों और हमेशा ठंडा खाना खाने की वजह से 1 महीने बाद एक दिन मुझे अचानक बहुत तेज़ उल्टी और दस्त होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है, जो काफ़ी गंभीर था, और मुझे ठीक होने के लिए घर पर ही रहना होगा। बिस्तर पर लेटे हुए मैं विचार करने लगी। मैं ना अपनी आध्यात्मिक भक्ति करती रही हूँ, ना ही नियमित रूप से सभाओं में जाती रही हूँ। मेरा ध्यान बस पैसे कमाने और लोगों की तारीफ पाने के लिए अच्छा जीवन जीने पर लगा है। क्या यह परमेश्वर के इरादे के खिलाफ नहीं है? एक सभा के दौरान एक बहन ने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा, जो विशेष रूप से मेरी दशा के बारे में था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, अय्यूब का परमेश्वर पर विश्वास कोई नाम मात्र के लिए नहीं था। वह एक ऐसे व्यक्ति का आदर्श रूप था जो सच्चे मन से परमेश्वर में विश्वास करता है। वह हर चीज में परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वह अपने बच्चों की मौज मस्ती को लेकर बहुत असहज महसूस करता था, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्हें परमेश्वर को सौंप दिया। निश्चित रूप से वह अक्सर अपने मवेशियों के पालन पोषण के लिए भी प्रार्थना करता था। उसने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। यदि वह एक गैर विश्वासी की तरह होता, जिसके पास मवेशियों के पालन पोषण के मामले में अपनी योजनाएं होती हैं, जो अपने नियोजित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल अपने दिमाग और कल्पनाओं पर भरोसा करता है और अपना दिमाग चलाता है, तब अगर उसे अनेक असफलताओं और नाकामियों का अनुभव भी करना पड़े, तो क्या वह इसमें परमेश्वर के हाथ और उसकी संप्रभुता और व्यवस्थाओं को देख पाएगा? लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने की जगह मानव तरीकों का उपयोग करके अपना दिमाग क्यों मथते रहते हैं? जब वे कोई योजना बनाते हैं, तो क्या वे परमेश्वर की इच्छाएं खोजते हैं?
क्या उनका रवैया आज्ञाकारी होता है और वे यह कहते हैं, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। पहले मैं इस तरह से चीज़ों की योजना बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं जिस लक्ष्य के लिए योजना बना रहा हूं उसे हासिल किया जा सकता है या नहीं। मैं बस इसी तरह इसकी योजना बनाता हूं। यदि मेरा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है तो यह परमेश्वर का आशीष होगा। यदि नहीं तो इसका कारण मेरा अपना अंधापन है। मेरी योजना परमेश्वर के इरादों के अनुरूप नहीं है। क्या उनका रवैया ऐसा है? तो ऐसे क्रियाकलाप कैसे शुरू होते हैं? ये सब लोगों की कल्पनाएं और धारणाएं, उनकी इच्छाएं और परमेश्वर से उनकी अनुचित अपेक्षाएं हैं। ये सब भ्रष्ट स्वभावों से उत्पन्न होती हैं। यह तो इसका एक पहलू है। इसके अतिरिक्त क्या ऐसे लोगों के पास परमेश्वर के प्रति समर्पण करने वाले दिल हैं? नहीं। तुम्हें कैसे पता चलता है कि उनके पास परमेश्वर के प्रति समर्पण करने वाले दिल नहीं हैं? एक बार योजना बना लेने पर उन्हें बिल्कुल इसे पूरा करना होता है। यह कैसा स्वभाव है? यह घमंड और विद्रोह है। उनका मानना है कि परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, लेकिन जब उनकी अपनी इच्छाएं और योजनाएं होती हैं तो वे परमेश्वर को एक तरफ कर देते हैं। यह एक घमंडी स्वभाव है। जब वे परमेश्वर को एक तरफ कर देते हैं तो क्या वे समर्पण कर रहे होते हैं? वे नहीं कर रहे होते और परमेश्वर उनके दिलों में नहीं होता। वे यह नहीं सोचते कि परमेश्वर कैसे चीज़ों पर संप्रभुता रखता है और उनकी व्यवस्था करता है, और यह तो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वह कैसे काम करना चाहता है। वे इन मामलों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। इससे क्या समझा जा सकता है? वे बिल्कुल भी खोज नहीं करते। उनके पास कोई समर्पण नहीं होता और उनके पास परमेश्वर का भय मानने वाले दिल बिल्कुल नहीं होते हैं। वे पहले अपनी योजनाएं बनाते हैं, फिर इसके बाद वे परमेश्वर के इरादों के बारे में सोचे बिना मानवीय तरीकों, कल्पनाओं और धारणाओं पर भरोसा करते हुए अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। जब मवेशियों के पालन पोषण की बात आती है तो लोगों को कम से कम यह जान लेना चाहिए, अपना भरसक प्रयास करो और बाकी स्वर्ग पर छोड़ दो। अर्थात मैं अपने मवेशियों को सही तरीके से खिलाने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा। मैं उनमें पोषण की कमी नहीं होने दूंगा, या ठंड नहीं लगने दूंगा, या भूखा नहीं रहने दूंगा, या बीमार नहीं पड़ने दूंगा। यह परमेश्वर के हाथ में है कि अगले वर्ष उनकी कितनी संतानें होंगी। मुझे यह नहीं पता, मैं इसकी मांग नहीं करता और मैं इसके लिए कोई योजनाएं नहीं बनाऊंगा। ये सभी मामले परमेश्वर के हाथों में हैं। यदि वे अपने कार्यों के लिए मानवीय धारणाओं और कल्पनाओं पर भरोसा करने पर जोर देते हैं तो क्या परमेश्वर के प्रति उनका रवैया आज्ञाकारी है? काम करने के इन दोनों तरीकों में से कौन सा मनुष्य की मर्जी से आता है और कौन सा परमेश्वर के प्रति समर्पण दिखाता है? पहला तरीका मनुष्य की मर्जी से आता है और यह छद्म विश्वासियों का काम करने का तरीका है। दूसरा तरीका उन लोगों का है जो सच्चे मन से परमेश्वर में विश्वास करते हैं और सत्य की खोज करते हैं। वे दोनों परमेश्वर में विश्वास रखते हैं,
और वे दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा, स्रोत, लक्ष्य और उनके क्रियाकलापों के सिद्धांत अलग अलग हैं। इस प्रकार लोग जिस रास्ते पर हैं उसे देखा जा सकता है। बहन ने संगति की कि अयूब ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करता था। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी कोई निजी योजना या एजेंडा नहीं होता था और वह अपनी मर्जी के अनुसार काम नहीं करता था। सभी चीज़ों में वह परमेश्वर की संप्रभुता और आयोजनों के प्रति समर्पित होता था। लेकिन अगर हम खुद को देखें तो भले ही हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम उसकी संप्रभुता पर सच्चा विश्वास नहीं करते। हम हमेशा अपनी नियति बदलने के लिए अपने प्रयासों पर भरोसा करना चाहते हैं और नतीजतन हम दुख और थकान में जीते हैं। बहन की संगति सुनते हुए मैं लगातार सिर हिलाती रही। मैंने सोचा कि कैसे परमेश्वर को पाने से पहले मैं हमेशा अपने प्रयासों पर भरोसा रखना और अमीर बनने के लिए बेतहाशा काम करना चाहती थी। लेकिन अंत में न केवल मैं अमीर बनने में नाकाम रही, बल्कि मुझ पर बहुत सारा कर्ज भी चढ़ गया। अब मैं ज़्यादा काम करने और पैसे कमाने के लिए अपने सिलाई के हुनर पर भरोसा करना चाहती थी। मैं अपनी पिछली अमीर जीवन शैली वापस पाना चाहती थी। इसलिए मैंने ओवर टाइम किया और पैसे कमाने के लिए जो कर सकती थी किया। लेकिन अंत में मैंने खुद को थका दिया और बीमार कर लिया, और जो पैसे मैंने कमाए थे वे लगभग सारे इलाज के खर्च में चले गए। मेरा भाग्य ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मैं खुद योजना बना सकूं और हिसाब लगा सकूं। मैं सिर्फ कड़ी मेहनत करके वह प्रसिद्धि और लाभ नहीं पा सकती थी जिसकी मुझे इच्छा थी, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की संप्रभुता और आयोजनों के अधीन है। अब जब मैंने परमेश्वर को पा लिया है, अगर मैंने अब भी परमेश्वर की संप्रभुता पर विश्वास नहीं किया और अपनी नियति बदलने की कोशिश करने के लिए अपने प्रयासों पर भरोसा करती रही, तो मैं बस एक अविश्वासी की तरह होऊंगी। मैं एक छद्म विश्वासी होऊंगी। यह समझकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं बहुत विद्रोही रही हूँ। मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैं नियमित रूप से सभाओं में जाने लगी और अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्य करने लगी। एक दिन अपनी आध्यात्मिक भक्ति के दौरान मैंने परमेश्वर के वचनों का एक भजन सुना, जिसका शीर्षक था, मानव के भविष्य पर परमेश्वर विलाप करता है। दुनिया के विशाल विस्तार में अनगिनत बार गाद भरने से महासागर खेतों में बदल जाते हैं और खेत बाढ़ से महासागरों में बदल जाते हैं। सिवाय उसके जो सभी चीज़ों पर संप्रभुता रखता है, ऐसा कोई नहीं है जो इस मानव जाति की अगुवाई और मार्गदर्शन कर सके। कोई ऐसा पराक्रमी नहीं है जो इस मानव जाति के लिए कड़ी मेहनत या तैयारी कर सकता हो, और ऐसा तो कोई भी नहीं है जो इस मानव जाति को प्रकाश की मंजिल की ओर ले जाने में अगुवाई कर सके और इसे मानव संसार के अन्यायों से मुक्त करा सके। परमेश्वर मानव जाति के भविष्य पर विलाप करता है। वह मानव जाति के पतन पर शोक करता है और उसे पीड़ा होती है कि मानव जाति कदम दर कदम क्षय और ऐसे मार्ग की ओर बढ़ रही है जहां से वापसी संभव नहीं है। किसी ने कभी यह नहीं सोचा है, जिस मानव जाति ने पूरी तरह परमेश्वर का दिल तोड़ दिया है और बुरे को खोजने के लिए
परमेश्वर का त्याग कर दिया है, वह भला कहाँ जा रही होगी। ठीक इसी कारण से कोई परमेश्वर के क्रोध को भांपने की कोशिश नहीं करता, उस मार्ग को नहीं खोजता जो परमेश्वर को खुश करे, या परमेश्वर के करीब आने की कोशिश नहीं करता, और इससे भी अधिक कोई परमेश्वर के दुख और दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता। परमेश्वर की वाणी सुनने के बाद भी मनुष्य अपने मार्ग पर चलता रहता है, परमेश्वर से दूर रहने, परमेश्वर के अनुग्रह और देखभाल से बचने, उसके सत्य से कतराने में लगा रहता है। अपने आप को परमेश्वर के दुश्मन शैतान को बेचना पसंद करता है। और किसने इस बात पर कोई विचार किया है कि अगर मनुष्य अपने हठीपन पर अड़ा रहा तो परमेश्वर इस मानव जाति के साथ कैसे पेश आएगा जो उसका इतना अत्यंत निरादर करती है। कोई नहीं जानता कि मनुष्य को लेकर परमेश्वर के बार बार के अनुस्मारकों और प्रोत्साहनों का कारण यह है कि उसने अपने हाथों में अभूतपूर्व विनाश तैयार कर लिए हैं। ऐसे विनाश जो मनुष्य की देह और आत्मा के लिए असहनीय होंगे। ये विनाश केवल देह का ही दंड नहीं होंगे, बल्कि मनुष्य की आत्मा को भी निशाना बनाएंगे। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है, जब परमेश्वर की योजना निष्फल होगी और जब उसके अनुस्मारकों और प्रोत्साहनों का कोई प्रतिदान नहीं मिलेगा, तो वह किस प्रकार का क्रोध प्रकट करेगा। यह ऐसा होगा जिसे पहले कभी किसी सृजित प्राणी ने अनुभव किया या जाना नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ, ये विनाश पहले कभी नहीं हुए और कभी दोहराए नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की योजना मानव जाति का केवल इस बार सृजन करने और उसे केवल इस बार बचाने की है। यह पहली बार है और यही अंतिम बार भी है। इसलिए परमेश्वर इस बार मानव जाति को जिन श्रम साध्य इरादों और उत्साहपूर्ण प्रत्याशा से बचाता है, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। जैसे ही मैंने बोलों पर विचार किया, मुझे लगा कि परमेश्वर मानव के भविष्य और मंजिल पर विलाप कर रहा है और साथ ही लगातार मानवता को याद दिला रहा है और प्रोत्साहित कर रहा है। वह उम्मीद करता है कि लोग उसके सामने आएंगे और उसका उद्धार स्वीकार करेंगे। ये वचन परमेश्वर की दिली अभिव्यक्तियां हैं और एक एक वचन वास्तविक और सत्य है। मैं अब और परमेश्वर के उद्धार से बच नहीं सकती और उसे ठुकरा नहीं सकती। मैंने सोचा कि कैसे परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करने के बाद मैंने जाना कि परमेश्वर ही मनुष्य की नियति पर संप्रभु है और केवल परमेश्वर पर विश्वास करके और उसकी आराधना करके ही कोई मूल्यवान जीवन जी सकता है। लेकिन अमीरी का जीवन जीने और दूसरों की सराहना पाने के लिए मैंने खुद को जी जान से काम में झोंक दिया। मैंने सभाओं को बोझ माना और परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते में दूरियां बढ़ती गईं। अगर मुझे बीमारी ना हुई होती तो मैं अभी भी पैसे के पीछे भागने के भंवर में फंसी होती और बाहर नहीं निकल पाती। इस बारे में सोचकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ और पैसे के बंधन से आज़ाद होना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में खुद को आज़ाद करने की ताकत नहीं है। मेरा मार्गदर्शन करो। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया, तुम्हें सतर्क रहना होगा। जो लोग होशियार हैं, उन्हें जल्दी जाग जाना चाहिए। उन सभी चीज़ों को त्याग दो जिन्हें तुम छोड़ने के इच्छुक नहीं हो। मैं तुम्हें एक बार फिर बताता हूँ कि ये चीज़ें
वाकई तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक हैं और इनका कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि धन, प्रसिद्धि और लाभ के पीछे भागना मेरा जीवन बर्बाद कर देगा, ठीक लूत की पत्नी की तरह। जब परमेश्वर सदोम को नष्ट करने वाला था, वह अपनी संपत्ति का मोह नहीं छोड़ पाई और उसने पीछे मुड़कर देखने की जिद की और नतीजतन वह नमक का खंभा बन गई। अगर मैंने सिर्फ तत्कालीन फायदों पर ध्यान दिया और सत्य का अनुसरण नहीं किया या स्वभाव में बदलाव की खोज नहीं की, तो जब परमेश्वर का कार्य पूरा हो जाएगा, मैं उद्धार पाने का अपना मौका गंवा दूंगी। परमेश्वर के प्रेम और लोगों को बचाने के उसके तात्कालिक इरादों को समझते हुए मैंने और अधिक बार सभाओं में जाने और परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा खाने और पीने का फैसला किया। बाद में मैं परमेश्वर के वचनों पर संगति करने के लिए भाई बहनों के साथ अक्सर सभाओं में जाने लगी। हर दिन बहुत संतोषजनक होता था और मेरी सेहत में जल्दी सुधार हो गया। 1 महीने बाद मेरी बीमारी में थोड़ा सुधार हुआ था। एक दिन मैं अपने मायके वापस गई और मेरी चाची, जो दूर से ही मेरा गर्मजोशी से स्वागत करती थी, उसने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया और मुझे अनदेखा कर दिया। मेरी छोटी बहन, जो अपने दिल की भड़ास मेरे सामने निकालती थी और मुझे अपने मन की बात बताती थी, मेरे परिवार पर बुरा वक्त आने के बाद उसने मुझे अपने मन की बात बताना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसने कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में मुझ पर कुछ ताने भी कसे। इससे मुझे कुछ बुरा महसूस हुआ। पहले मैं जहाँ भी जाती थी मेरी तारीफ होती थी, लेकिन अब जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरी चाची मुझे नीची नज़र से देखती थी और मेरी छोटी बहन भी अब मुझे गंभीरता से नहीं लेती थी। ऐसा लगता था कि पैसा होना ही बेहतर है। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तभी दूसरे लोग तुम्हें गंभीरता से लेते हैं। इसलिए मैं कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वापस चली गई। शुरू में मैं तब भी नियमित रूप से सभाओं में जा पाती थी, लेकिन बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा वेतन मेरे सहकर्मियों से काफ़ी कम है, तो मैं सोचने लगी कि मैं अपनी सिलाई की रफ्तार कैसे बढ़ा सकती हूँ और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकती हूँ। मेरा दिल बस काम में ही लगा रहता था। उस समय मैं सभाओं में बस खाना पूर्ति कर रही थी और जैसे ही सभाएं खत्म होती मैं तुरंत फैक्ट्री भागती। फैक्ट्री में मैं बिना थके सिलाई मशीन का पैडल चलाती रहती। बस इसी तरह मैं अपनी पुरानी जीवन शैली में वापस चली गई और एक मशीन की तरह मैं हर दिन पैसे कमाने के लिए लगातार काम करती रही। मेरे पास परमेश्वर के वचन खाने या पीने का समय नहीं था और मेरा दिल परमेश्वर से और दूर होता गया। कभी कभी मुझे दोषी महसूस होता। मैं सोचती, मैं पैसे का मोह क्यों नहीं छोड़ सकती? मैं परमेश्वर के सामने इतनी बेईमान क्यों हूँ और हमेशा अपनी बात से क्यों मुकर जाती हूँ? मुझे खुद से नफरत होती थी और मैं खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं सभाओं में जाना चाहती हूँ और तुम्हारे वचनों को ठीक से खाना और पीना चाहती हूँ, लेकिन मैं पैसे कमाने की अपनी इच्छा नहीं छोड़ पा रही हूँ। कृपया मुझे पैसे के फंदे से बाहर निकालो। एक दिन एक सभा के दौरान मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े और पैसे के पीछे भागने की अपनी जड़ के बारे में कुछ समझ हासिल की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है। यह शैतान का एक फलसफा है।
यह लोगों में, हर समाज में बहुत प्रचलित है। तुम कह सकते हो यह एक रुझान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हर एक व्यक्ति के हृदय में बैठा दिया गया है, जिन्होंने पहले तो इस कहावत को स्वीकार नहीं किया, किंतु फिर जब वे जीवन की वास्तविकताओं के संपर्क में आए तो इसे मूक सहमति दे दी और महसूस करना शुरू किया कि ये वचन वास्तव में सत्य हैं। क्या यह शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट करने की प्रक्रिया नहीं है? शैतान लोगों को लुभाने के लिए पैसे का उपयोग करता है। उन सभी को पैसे और भौतिक चीज़ों की पूजा करने के लिए भ्रष्ट करता है। और लोगों में पैसे की यह पूजा कैसे अभिव्यक्त होती है? क्या तुम लोग नहीं सोचते कि इस दुनिया में तुम पैसे के बिना जीवित नहीं रह सकते और तुम इसके बिना एक भी दिन नहीं गुजार सकते? लोगों के पास कितना पैसा है यह तय करता है कि उनका रुतबा कितना ऊंचा है और वे कितने प्रतिष्ठित हैं। गरीबों को नहीं लगता कि वे सिर उठाकर और गर्व से खड़े हो सकते हैं, जबकि अमीरों का ऊंचा रुतबा होता है। वे सिर उठाकर और गर्व से खड़े होते हैं, ऊंची आवाज में बोल सकते हैं और घमंडी और बेलगाम तरीके से जी सकते हैं। यह कहावत और प्रवृत्ति लोगों के लिए क्या लाती है? क्या यह सच नहीं है कि बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार रहते हैं? क्या अधिक पैसे की खोज में कई लोग अपनी गरिमा और ईमान का बलिदान नहीं कर देते? क्या कई लोग पैसे की खातिर अपना कर्तव्य करने और परमेश्वर का अनुसरण करने का अवसर नहीं गंवा देते? क्या सत्य प्राप्त करने और बचाए जाने का अवसर खोना लोगों का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है? केवल इस तरीके और इस कहावत का उपयोग करके शैतान मनुष्य को इस हद तक भ्रष्ट कर देता है। क्या शैतान का इरादा कुटिल नहीं है? क्या यह एक दुर्भावनापूर्ण चाल नहीं है? जैसे जैसे यह कहावत लोकप्रिय होती जाती है, तुम इससे असहमत होने से लेकर अंततः यह मानने लगते हो कि यही सत्य है, और उस समय तक तुम्हारा हृदय पूरी तरह से शैतान की पकड़ में आ जाता है। इसलिए तुम न चाहते हुए भी इस कहावत के अनुसार जीने लगते हो। इस कहावत ने तुम्हें किस हद तक प्रभावित किया है? हो सकता है कि तुम सच्चे मार्ग को जानते हो, और हो सकता है कि तुम सत्य को जानते हो, किंतु उसका अनुसरण करने में तुम असमर्थ हो। हो सकता है कि तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि परमेश्वर के वचन सत्य हैं, किंतु तुम सत्य को पाने के लिए कीमत चुकाने का कष्ट उठाने को तैयार नहीं हो। इसके बजाय तुम बिल्कुल अंत तक परमेश्वर का प्रतिरोध करने में अपने भविष्य को त्याग दोगे। चाहे परमेश्वर कुछ भी क्यों न कहे, चाहे परमेश्वर कुछ भी क्यों न करे, चाहे वह प्रेम कितना गहरा और कितना महान क्यों न हो जो परमेश्वर को तुम्हारे प्रति है, जहाँ तक तुम समझने में समर्थ हो, इस कहावत के कारण तुम फिर भी हठपूर्वक स्वयं प्रयास करने पर जोर दोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहावत पहले ही तुम्हारे विचारों को गुमराह और नियंत्रित कर चुकी है। यह पहले ही तुम्हारे व्यवहार को नियंत्रित कर चुकी है, और तुम धन के पीछे भागना छोड़ने के बजाय इसे अपने भाग्य पर शासन करने दोगे। तुम इस प्रकार व्यवहार कर सकते हो। तुम शैतान के शब्दों द्वारा नियंत्रित किए और बहकाए जा सकते हो,
क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें शैतान द्वारा गुमराह और भ्रष्ट किया गया है? क्या इसका यह मतलब नहीं है कि शैतान के फलसफे, उसके विचारों और उसके स्वभाव ने तुम्हारे दिल में जड़ जमा ली है? जब तुम विशेष रूप से धन के पीछे दौड़ते हो और सत्य का अनुसरण करना छोड़ देते हो, तो क्या शैतान ने तुम्हें गुमराह करने का अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर लिया है? वास्तव में मनुष्य की आकांक्षाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, उसकी इच्छाएं चाहे कितनी भी यथार्थपरक क्यों न हों या वे कितनी भी उचित क्यों न हों, वह सब जो मनुष्य हासिल करना चाहता है और वह सब जो मनुष्य खोजता है, वह अटूट रूप से दो शब्दों से जुड़ा है। ये दो शब्द हर व्यक्ति के लिए उसके संपूर्ण जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें शैतान मनुष्य के भीतर बैठाना चाहता है। वे दो शब्द कौन से हैं? वे हैं प्रसिद्धि और लाभ। शैतान एक बहुत ही सौम्य तरीका चुनता है, एक ऐसा तरीका जो मनुष्य की धारणाओं के बहुत ही अनुरूप है और जो बहुत आक्रामक नहीं है, ताकि वह लोगों से अनजाने में ही जीवित रहने के अपने साधन और नियम स्वीकार करवा ले, जीवन लक्ष्य और जीवन की दिशाएं विकसित करवा ले और जीवन की आकांक्षाएं रखवाने लगे। अपने जीवन की आकांक्षाओं के बारे में लोगों के वर्णन कितने ही आडंबरपूर्ण क्यों न लगते हों, ये आकांक्षाएं हमेशा प्रसिद्धि और लाभ के इर्द गिर्द घूमती हैं। कोई भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति या वास्तव में कोई भी व्यक्ति जीवन भर जिन सारी चीज़ों का पीछा करता है, वे केवल इन दो शब्दों से जुड़ी होती हैं, प्रसिद्धि और लाभ। लोगों को लगता है कि एक बार उनके पास प्रसिद्धि और लाभ आ जाए तो उनके पास ऊंचे रुतबे और अपार धन संपत्ति का आनंद लेने और जीवन का आनंद लेने के लिए पूंजी आ जाती है। उन्हें लगता है कि एक बार उनके पास प्रसिद्धि और लाभ आ जाए तो उनके पास वह पूंजी होती है जिसका इस्तेमाल वे सुख खोजने और देह के उच्छृंखल आनंद में लिप्त रहने के लिए कर सकते हैं। लोग जिस प्रसिद्धि और लाभ की कामना करते हैं, उसकी खातिर वे खुशी से और अनजाने में अपने शरीर, दिल और यहाँ तक कि अपनी संभावनाओं और नियतियों समेत वह सब जो उनके पास है, शैतान को सौंप देते हैं। वे ऐसा बिना किसी हिचकिचाहट के करते हैं, बिना एक पल के संदेह के करते हैं और उनके पास कभी जो कुछ था उसे वापस लेने की जागरूकता के बिना करते हैं। लोग जब इस प्रकार खुद को शैतान को सौंप देते हैं और उसके प्रति वफादार हो जाते हैं, तो क्या वे खुद पर कोई नियंत्रण बनाए रख सकते हैं? कदापि नहीं। वे पूरी तरह से और 100% शैतान से नियंत्रित होते हैं। वे पूरी तरह से और सर्वथा इस दलदल में धंस जाते हैं और अपने आप को मुक्त कराने में असमर्थ रहते हैं। फिर एक बहन ने संगति की। शैतान लोगों को भ्रष्ट करने और बांधने के लिए प्रसिद्धि, लाभ और पैसे का इस्तेमाल करता है। जहर जैसे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, किंतु इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। दुनिया पैसों के इशारों पर नाचती है आदि। आज के समाज में प्रचलित प्रवृत्ति और लोगों के जीने के नियम बन गए हैं।
लोग मानते हैं कि तुम्हारे पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, तुम्हारा रुतबा उतना ही ऊंचा होगा और तुम्हारा जीवन उतना ही शानदार होगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए लोग पैसे कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और वे शैतान के फंदे में फंस जाते हैं। वे तन और मन दोनों से शैतान द्वारा पूरी तरह नियंत्रित हो जाते हैं और उनके पास सत्य का अनुसरण करने या परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय और ऊर्जा नहीं बचती और वे परमेश्वर से और भी दूर हो जाते हैं। बहन की संगति सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल ऐसी ही थी। मैंने हमेशा एक अमीर इंसान बनने और दूसरों से बेहतर जीवन जीने का सपना देखा था और मैंने सोचा था कि खुशहाल जीवन का यही मतलब होता है। इसे पाने के लिए मैंने पैसे कमाने के लिए बेतहाशा काम किया और अपनी सारी ऊर्जा इसमें लगा दी। यहाँ तक कि गर्भवती होने पर भी मैंने ओवर टाइम किया। बाद में एक अप्रत्याशित आर्थिक विवाद हो गया। मेरे पति को जेल की सज़ा हो गई। हमारे परिवार पर कर्ज हो गया और मेरा जीवन अचानक पूरी तरह पलट गया। मुझे डर था कि अगर दूसरों ने ऊंचाई से मुझे ऐसे गिरते देख लिया तो वे मुझे नीची नज़र से देखेंगे। इसलिए मैंने पैसे कमाने के लिए और भी ज़्यादा बेतहाशा काम किया। परमेश्वर को पाने के बाद मैं अच्छी तरह जानती थी कि परमेश्वर ने अंत के दिनों में लोगों को बचाने के लिए सत्य व्यक्त करने को देह धारण किया है, कि यह असाधारण रूप से दुर्लभ मौका था और मुझे ज़्यादा सभाओं में जाना चाहिए और परमेश्वर के वचन ज़्यादा खाने और पीने चाहिए ताकि मैं और सत्य समझ सकूं। लेकिन मेरा दिल पैसे, प्रसिद्धि और लाभ की इच्छा से भरा था और मुझे लगता था कि सभाओं में जाने से मेरी पैसे कमाने की क्षमता पर असर पड़ेगा। इसलिए मैं कम सभाओं में जाना या कभी कभी बिल्कुल भी सभाओं में ना जाना चुनती रही। मांग कम होने के दौरान जब फैक्ट्री में काम नहीं होता था और वह अस्थायी रूप से बंद थी, तो मैंने दूसरी फैक्ट्री में काम किया और यहाँ तक कि बीमारी की हद तक खुद को थकाने के बाद भी मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। शैतान मुझे कसकर बांधने के लिए पैसे, प्रसिद्धि और लाभ का इस्तेमाल कर रहा था। मुझे उनके भंवर में फंसा रहा था जिससे मैं निकलने में असमर्थ थी। मैंने पैसे, प्रसिद्धि और लाभ के अनुसरण को सत्य के अनुसरण से ज़्यादा और जीवन से भी ज़्यादा महत्व दिया। अगर मैं बिना बदले इसी रास्ते पर चलती रहती तो आखिरकार मैं उद्धार पाने का अपना मौका गंवा देती। इसी समय मैं पैसे, प्रसिद्धि और लाभ के ज़रिए लोगों को भ्रष्ट करने के शैतान के बुरे इरादों को साफ तौर पर देख पाई और मैं समझ गई कि मुझ में सिलाई का हुनर होना परमेश्वर का अनुग्रह था ताकि मैं दुनिया में जीवित रह सकूं और अपना गुजारा कर सकूं। लेकिन मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि मैं उस हुनर का इस्तेमाल प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे की अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए करूं। खाने और पहनने के लिए काफ़ी होने पर संतुष्ट रहने से जीवन आसान हो जाता है और परमेश्वर की आराधना के लिए काफ़ी समय बचता है। इन बातों को समझकर मैं अब और बेतहाशा काम नहीं करना चाहती थी और शैतान द्वारा मूर्ख नहीं बनना चाहती थी और नुकसान नहीं उठाना चाहती थी और मैं सभाओं में जाने और ठीक से सत्य का अनुसरण करने के लिए तैयार हो गई। बाद में मैंने आत्मचिंतन भी किया। क्या मैं वाकई अपनी कड़ी मेहनत से वह प्रसिद्धि और लाभ पा सकती हूँ जिसकी मैं इच्छा करती हूँ? मुझे याद आया परमेश्वर ने कहा था,
तुम्हारी पृष्ठभूमि जो भी हो और तुम्हारी आगे की यात्रा जैसी भी हो, किसी भी स्थिति में कोई भी स्वर्ग के आयोजनों और व्यवस्थाओं से बच नहीं सकता और कोई भी अपनी नियति को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि जो सभी चीज़ों का संप्रभु है, सिर्फ वही ऐसा करने में सक्षम है। इंसान का भाग्य परमेश्वर के हाथों में है और इसे व्यक्ति के अपने प्रयासों से नहीं बदला जा सकता। मैं किस तरह का जीवन जीती हूँ, चाहे वह शानदार और प्रतिष्ठित हो या गरीब और साधारण, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं तय कर सकती हूँ और मुझे परमेश्वर की संप्रभुता और आयोजनों के प्रति समर्पित होना चाहिए। केवल सत्य का अनुसरण करने और अपने शैतानी भ्रष्ट स्वभाव को त्यागने से ही मैं वह व्यक्ति बन सकती हूँ जिसका परमेश्वर अनुमोदन करता है। केवल ऐसा जीवन ही मूल्यवान और सार्थक है। उसके बाद मैंने पैसे कमाने के लिए अब और बेतहाशा काम नहीं किया और मैं नियमित रूप से सभाओं में जाने और परमेश्वर के वचन खाने और पीने में सक्षम हो गई। 2020 में कलीसिया की अगुआ ने कहा कि कई नवागतों ने सुसमाचार स्वीकार किया है और उसने पूछा कि क्या मैं उन्हें सींचने के लिए तैयार हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं नवागतों को सींचती हूँ तो मेरे पास काम करने और पैसे कमाने का समय नहीं होगा, तो अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं क्या करूँगी। मेरे पुराने सुनहरे दिनों को वापस पाना तो और भी दूर की बात है। लेकिन यह सुसमाचार फैलाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण समय है और कोई सींचने वाला ना होने पर ये नवागत जो सत्य नहीं समझते किसी भी समय शैतान द्वारा ले जाए जा सकते हैं। मैंने सोचा कि जब मैंने पहली बार परमेश्वर को पाया था और मैं कुछ नहीं समझती थी, अगर भाई बहनों ने मुझे सही समय पर सींचने और सहारा देने के लिए अपना समय और ऊर्जा ना दी होती तो मैं सच्चे परमेश्वर को लेकर निश्चित ना हुई होती, ना ही मैंने परमेश्वर का उद्धार पाया होता। तो अब जब यह कर्तव्य मेरे पास आया था, अगर मैंने इनकार कर दिया तो क्या मैं ज़मीर से बिल्कुल रहित नहीं होंगी। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, सभी लोगों को अर्थपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें पतरस की छवि को जीने की स्थिति में आना चाहिए और उनमें पतरस का ज्ञान और उसके अनुभव होने चाहिए। लोगों को उन चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए जो उच्चतर और अधिक गहन हैं। उन्हें परमेश्वर के प्रति एक अधिक गहरे एवं अधिक शुद्ध प्रेम का अनुसरण करना चाहिए और एक ऐसे जीवन का अनुसरण करना चाहिए जिसका कोई मूल्य और अर्थ हो। सिर्फ यही जीवन है, केवल तभी वे पतरस के समान होंगे। तुम्हें सक्रिय रूप से सकारात्मक पक्ष में प्रवेश करने पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें इस कारण नकारात्मक नहीं हो जाना चाहिए और खुद को पीछे नहीं हटने देना चाहिए कि तुम अस्थायी आराम से संतुष्ट हो। साथ ही तुम्हें अधिक गहन, अधिक विस्तृत और अधिक व्यावहारिक सत्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पास व्यावहारिक प्रेम होना चाहिए और तुम्हें इस पतनशील और बेपरवाह जीवन से खुद को मुक्त करने के लिए हर संभव उपाय ढूंढना चाहिए जो जानवरों के जीवन से अलग नहीं है। तुम्हें एक सार्थक जीवन, एक मूल्यवान जीवन जीना चाहिए और तुम्हें अपने आप को
मूर्ख नहीं बनाना चाहिए या अपने जीवन को कोई खिलौना नहीं समझना चाहिए जिसके साथ खेला जा सके। हर उस व्यक्ति के लिए जिसमें संकल्प है और जो परमेश्वर से प्रेम करता है, कोई भी सत्य अप्राप्य नहीं है और कोई ऐसा न्याय नहीं है जिसके लिए वह मजबूती से खड़ा न हो सके। तुम्हें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए और कैसे इस प्रेम का उपयोग उसके इरादे पूरे करने के लिए करना चाहिए, तुम्हारे जीवन में इससे बड़ा कोई मामला नहीं है। सबसे बढ़कर तुम्हें इस तरह का संकल्प और दृढ़ता होनी चाहिए और तुम्हें रीढ़ विहीन निर्बल नहीं होना चाहिए। तुम्हें सीखना चाहिए कि एक अर्थपूर्ण जीवन का अनुभव कैसे किया जाए और अर्थपूर्ण सत्यों का अनुभव कैसे किया जाए और उस तरह से अपने साथ लापरवाही से पेश नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा जीवन गुजर जाएगा। उसके बाद भी क्या तुम्हारे पास परमेश्वर से प्रेम करने का ऐसा अवसर होगा? क्या मनुष्य मरने के बाद परमेश्वर से प्रेम कर सकता है? तुम्हारे अंदर वैसा ही संकल्प और ज़मीर होना चाहिए जैसा पतरस में था। तुम्हें एक अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहिए और अपने साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक मनुष्य के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो परमेश्वर का अनुसरण करता है, तुम्हें सावधानी पूर्वक अपने जीवन पर विचार करना और उससे निपटना चाहिए। इस बात पर विचार करना चाहिए कि तुम्हें अपने आप को परमेश्वर को कैसे अर्पित करना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के प्रति और अधिक अर्थपूर्ण आस्था कैसे होनी चाहिए और चूंकि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, इसलिए तुम्हें उससे कैसे उस तरीके से प्रेम करना चाहिए जो ज़्यादा शुद्ध, ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अच्छा हो। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं समझ गई कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए किसी को पतरस की तरह सत्य का अनुसरण करना चाहिए। केवल परमेश्वर से प्रेम करने के अनुसरण के लिए जीना चाहिए और एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना चाहिए और केवल इसी तरह कोई परमेश्वर की स्वीकृति पा सकता है। लेकिन मैंने अपना आधा जीवन पैसे, प्रसिद्धि और लाभ के पीछे भागने में बिता दिया था। मैंने अमीरी का जीवन जीने और लोगों की प्रशंसा पाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अंत में हमारे परिवार ने अपना सारा पैसा गंवा दिया और हम पर दूसरों का कर्ज हो गया और मैं थकान से बीमार पड़ गई। भले ही मैंने प्रसिद्धि और लाभ पा लिया, लोगों की सराहना और तारीफ पा ली और मेरे अहंकार को संतुष्टि मिल गई, लेकिन ये ऊपरी चीज़ें मेरे दिल का खालीपन नहीं भर सकी। इस तरह मैं प्रसिद्धि और लाभ से बंधी हुई थी, अपना समय बर्बाद कर रही थी और अंत में मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जब से मैंने परमेश्वर को पाया, मैंने कलीसियाई जीवन जिया है और भाई बहनों के साथ परमेश्वर के वचनों पर संगति की है। मैंने कुछ सत्य समझे हैं और मेरे दिल को आराम, शांति और सहारा मिला है। खासकर जब मैं अपना कर्तव्य कर रही थी, मैं अक्सर परमेश्वर के सामने खुद को शांत कर पाती थी, उसके वचन पढ़ती थी और उसके वचनों की प्रबुद्धता और मार्गदर्शन पाती थी और मुझे दिल में बहुत खुशी महसूस होती थी। जब मैं अपना कर्तव्य करते हुए भ्रष्ट अवस्थाएं प्रकट करती थी या मुश्किलों और समस्याओं का सामना करती थी, तो सत्य की खोज करके और भाई बहनों के साथ संगति करके मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव के बारे में कुछ समझ पाती थी और अभ्यास का मार्ग पा लेती थी।
मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीवन में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और मुझे एहसास हुआ कि केवल अपना कर्तव्य करके ही मैं और सत्य समझ सकती हूँ। अब महाविनाश शुरू हो चुके हैं और वे ठीक हमारी आंखों के सामने हैं। अगर मैं अब भी सत्य का अनुसरण करने के लिए इस समय का लाभ नहीं उठाती, तो भविष्य के परीक्षणों में परमेश्वर के वचनों की बुनियाद के बिना मैं शिकायत कर सकती हूँ और शायद परमेश्वर का प्रतिरोध भी कर सकती हूँ और इस तरह उद्धार पाने का अपना मौका गंवा सकती हूँ। तब मैं रोते और दांत पीसते हुए विनाश में जा गिरूंगी। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ने और ठीक से अपना कर्तव्य करने और सत्य का अनुसरण करने का संकल्प लिया। अगले दिन मैंने अगुआ को बताया कि मैं नवागतों को सींचने के लिए तैयार हूँ। बाद में परमेश्वर ने मेरे लिए एक रास्ता भी खोला। मेरी सास ने देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझसे कहा कि मैं अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखूं और परिवार के कर्ज की चिंता ना करूं, क्योंकि वह मेरे ससुर और ननदों से चुका देंगे। मैंने काम करके कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल घर की किश्त चुकाने के लिए किया और मैं हर महीने समय पर इसे चुका पाई। मैं जानती थी कि यह परमेश्वर का प्रेम है। मुझे शैतान की शक्ति से बचाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आने वाले दिनों में ठीक से अपने कर्तव्य करने और परमेश्वर के प्रेम का कर्ज चुकाने के लिए, स्वभाव में बदलाव लाने के लिए, सत्य का अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ।